हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी थे वो हम लोग खत्म करेंगे आज। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। एग्जांपल नंबर 10.1 कह रहा है दो थाई बोन्स फीमर्स के, जो हमारे फीमर्स वाली हड्डी होती है जांग वाली, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो डाटा पहले लिख लो, एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम्हें एक चीज़ दिख गई होगी तुरंत कि इसको रुक दो, पहले कम कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट वीडियो विदाउट फेस होगी, उसके बाद मैंने विद फेस पूरा सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, तो एरिया होगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं भैया। मास कितना दिया है भैया? 40 kg दिया है। हमसे प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर इक्वल होता है भैया फोर्स अपन एरिया। फोर्स क्या होगा भैया? mg के बराबर होगा, mg अपन एरिया। mg कितना है भैया? तो mg है 40 × 10। अब देखो एरिया निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चीज़ तो तुम एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर ही तो होता है। 10 × 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻³ मीटर का स्क्वायर एरिया हो गया। तो एरिया तुम लिख दोगे कितना लिखोगे? 10 × 10⁻³ हो गया। लेकिन तुमको यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो 2 से। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे जांघों की बात कर रहा हो। ठीक है, दोनों फीमर और हड्डी की बात कर रहा है, इसलिए हमको फोर्स अपन एरिया में दोनों का एरिया ही काउंट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर किसी ने एक का एरिया काउंट किया तो उसकी कहानी ख़त्म है, दोनों का काउंट करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो। तो 4 2 से कटेगा कितनी बार में? 20 बार में। तो 200 × 10⁻³ हो जाएगा। तो 2 × 10⁻5 इसका आंसर हो जाएगा। इतना प्रेशर हमारा लगेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं हो। बस प्रेशर इसमें क्या था, ये जो एरिया था तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 10.2 कह रहा व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस। आप देखो एक स्विमर ऐसे तैर रहा है, 10 मीटर नीचे यहाँ पे ऐसे तैर रहा है। ठीक है, 10 मीटर नीचे तैर रहा है। बताओ प्रेशर क्या होगा? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ρgh कर दोगे गलती हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh + ρ0 P0। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ लग रहा होगा और प्लस ये ρgh लग रहा होगा। समझ रहे हो? तो अगर मान लो उसने यहाँ पे पूछ लिया होता, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ आगे, अगर मान लो उसने यहाँ पे पूछ लिया होता तो यहाँ पर तो कोई ρgh होता नहीं, कोई हाइट है नहीं, तो यहाँ पे बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगता है। लेकिन अभी उसने यहाँ पे पूछा है तो ये जो P0 है ये तो यहाँ लग ही रहा है, साथ में ये ρgh भी लग रहा है। ठीक है, बस सॉल्व कर दो, ख़त्म हो गया अपनी कहानी। तो P0 तो होता है 10⁻5, 1.013 × 10⁻5 होता है। तो उसको मैं 10⁻5 डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर आसान हो जाए। और वो कितना होता है वाटर का? 1000। जी कितना होता है? 10। हाइट कितना है? 10। बस सॉल्व करो। 10⁻5 + 10⁻5 कितना होगा? 2 × 10⁻5 पास कर लो। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे? प्रेशर पूछा, फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो, खत्म कहानी। ये देखो एग्जांपल नंबर 10.3 कह रहा है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज द सी लेवल पे डेंसिटी कितनी है? इतनी है। ठीक है, रो है 1.29 kg/m³। एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद द एल्टीट्यूड के साथ मान लो चेंज नहीं हो रहा है, तो बताओ एटमॉस्फेयर कितना तक हमको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी है? जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी? ρgh के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हाइट पे ये डेंसिटी दी हुई ना एटमॉस्फेयर के सी लेवल पे। तो जब सी लेवल पे दी है तो हमारे ρgh के बराबर कर दो, अपनी बात ही खत्म हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 10⁻5 होता है। रो का वैल्यू 1.29 हो जाएगा। जी का वैल्यू कितना होगा? 10। और हाइट हमसे पूछ रहा तो ये हाइट निकालना, तो हाइट हो जाएगा कितना? 10⁻5 अपन 12.9 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? थोड़ा सा कम आएगा, अराउंड 8 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी 8 किलोमीटर तक हम लोग अपने एटमॉस्फेयर को एक्सटेंड करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेंसिटी दी हुई थी, हमने ρgh करके उसको ख़त्म कर दिया अपना कहानी, उसको इक्वेट करके हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देख लीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लिख रहा हूँ।
आप लोग इसको एक बार रिवाइज करेंगे। देखो कह रहे हैं एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन ओशियन व्हाट द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये लिखवाया था ना। पी नॉट की जगह 10⁻⁵ रखो, प्लस रो की जगह कितना रखोगे, बोलो 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 बोलो, रो की जगह 10⁻³ रखो सीधे। देखो 1.03 इंटू 10⁻³ दिया ना, तो मैं सीधे इसको 10⁻³ लिख दूंगा ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। जी की वैल्यू 10 रखो, हाइट की वैल्यू क्या रखोगे, हाइट की वैल्यू क्या रखो, बोलो 1000 मीटर। सॉल्व करो तो 10⁻⁴ 10⁻³ 7 हो जाएगा, यानी कि लगभग 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 100। 10⁻⁵ प्लस 1000 गुणे 10 यानी 10⁻6 होगा ना, 6 5 गुणे 100 अराउंड 100 ATM के अराउंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होगा तो 104 और के अराउंड, लेकिन 100 ATM मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, 100 ATM ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब कह रहा है व्हाट इज द गाज प्रेशर। तो तुमको गाज प्रेशर का मालूम क्या, गाज प्रेशर क्या होता है, बोलो गाज प्रेशर क्या होता है मुन्ना, P माइनस पी एस होता है। ठीक है, P माइनस पी नॉट, इसको तुम लगा लेना क्या होगा। ठीक है, 10⁻5 में से उसको घटा देना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, गाज प्रेशर बता देना P माइनस पी नॉट, तो ये हमारा गाज प्रेशर हो गया। ठीक, यहाँ से निकल जाएगा गाज प्रेशर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20x20 एट दिस डेप्थ। कोई मतलब नहीं है, तुमसे फोर्स पूछ रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोल मुन्ना, रो जी इंटू एरिया होता है ना फोर्स का फॉर्मूला। रो रखो 10⁻3, जी कितना है 10 है, एरिया कितना है बोलो, एरिया कितना है, कितना दिया भाई 20 गुणे 20 सेंटीमीटर, यानी कि 2 दूना 4, 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर गुणे 10⁻4 यानी कि 4 गुणे 10⁻⁻2 आ जाएगा मीटर में। बस सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ गया। खटाक से अपना आंसर लिखो। रो जी नहीं, प्रेशर जी इंटू होता ना, सॉरी प्रेशर इंटू जी इंटू ये होता ना फोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना। ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू जी इंटू एरिया, ये होता ना। तो प्रेशर कितना था, 10⁻5 था। ठीक है, 10⁻5 था ना भाई, 10। अरे यार प्रेशर जी, मेरी यार बुद्धि काम नहीं कर रही है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है यार, प्रेशर जी इंटू एरिया ना, ये गाज प्रेशर इंटू एरिया। मैं प्रेशर इंटू जी इंटू ए लिख रहा हूँ, तो गाज प्रेशर कितना आया था, बोलो गाज प्रेशर कितना आया था, बोल भाई गाज प्रेशर कितना आया था यार, 100 ATM आया था ना। तो 100 गुणे 10⁻5 कर दो। और एरिया कितना है, एरिया 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 कितना है, 4 गुणे 10⁻2 हो जाएगा। मीटर में रखोगे तो कितना हो गया, ये हो गया 4 गुणे 10⁻5, 10 ये खत्म 10 ये तो पूरा खत्म 10⁻5 हो जाएगा। 4 गुणे 10⁻5 न्यूटन। लो ये इसका आंसर होगा। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में था क्योंकि इसमें 3 चीज़ पूछी थी। सबसे पहले उसने पूछा एब्सोल्यूट प्रेशर, तो सॉरी तुमने एब्सोल्यूट प्रेशर पहले बताया। उसके बाद उसने पूछा गाज प्रेशर, तुमने उसको गाज प्रेशर बताया। तो उसके बाद उसने पूछा फोर्स बताओ, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू गाज इंटू एरिया। तो प्रेशर ड्यू टू गाज जितना है और एरिया इतना है, अपना सॉल्व करो, कहानी खत्म करो। ठीक है, तो फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में मैंने बोला था कि स्टार्टिंग के ही कुछ टाइम तक क्वेश्चंस मतलब ऐसे आएंगे, लेंदी एनसीईआरटी टाइप के आएंगे क्वेश्चंस, और विदाउट फेस होंगे। उसके बाद तुम्हारे विद फेस वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कोई मतलब है नहीं। इतने बड़े क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। देखो कह रहा 2 सिरिंज है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का विदाउट नीडल, फिल्ड विद वाटर, कनेक्टेड विद टाइटली। देखते हो ना, कई सारे रील्स में देखा होगा तुमने कि बच्चे जो है जेसीबी बनाते हैं अपने इंजेक्शन वाले रॉड से। तो उसमें क्या होता है, इंजेक्शन से ऐसे इंजेक्शन की जो ऊपर की पाइप होती है उसको दबाते हैं, तो जेसीबी जो होती है ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, जो जेसीबी का माउथ होता है, यही तो होता है। तो हमसे कह रहा है कि डायमीटर्स ऑफ द स्मॉलर पिस्टन, देखो स्मॉलर लिख लो, लार्जर रख लो। ठीक है, स्मॉलर का 1 सेंटीमीटर है, लार्जर का 3 सेंटीमीटर है। कह रहा फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाई टू द स्मॉलर पिस्टन। इसमें लगा रहे हो तुम 10 न्यूटन, बताओ इसमें फोर्स क्या होगा। सिंपल सी बात है, तुमको मालूम है क्या, पास्कल क्या बोलता है,
अब क्या बोलते बोलो, F1/F2 इक्वल टू क्या होता है, A1/A2, सिंपल सी बात है। तो F2 यहाँ से क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा F1 इंटू A2/A1। तो F1 तुमको दिया होगा कितना 10 न्यूटन, A2 कितना होगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर, R2 कितना बोलो 3 सेंटीमीटर, यानी 3 × 10⁻² का स्क्वायर, और भी 2, क्योंकि 3/2 क्यों किया, क्योंकि डायमीटर है। तो रेडियस कितना होगा, ये हमारा डायमीटर है, रेडियस कितना होगा 3/2 होगा, इसका रेडियस कितना 1/2 होगा, वो भी किस में सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² हो जाएगा, सिंपल सी बात है। A1 कितना होगा पाई इंटू 1/2 × 10⁻² का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो 10⁻² तो पूरा खत्म हो गया, पाई से पाई पूरा खत्म हो गया, 10 बचेगा, 2 से 2 भी पूरा खत्म हो जाएगा, पूरे 9 बचेगा, यानी कि 90 न्यूटन का ये फोर्स लगा, यानी कि तुम F1 पे बस 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और F2 तुम्हें कितने का मिलेगा, 90 न्यूटन का F2 मिल जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में भी देखो, कह रहे थे स्मॉलर पिस्टन पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर। अगर स्मॉलर पिस्टन को 6 सेंटीमीटर पुश्ड इन करते हैं तो लार्जर पिस्टन कितना बाहर आएगा, सिंपल सी बात है यार, क्या लिख दोगे, वहाँ पे क्या था F1/A1 इक्वल टू F1/F2 इक्वल टू F2/A2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है L1/A1 इक्वल टू L2/A2 हो जाता है। पुस्ट वाला केस में मतलब कितना लेंथ आगे पीछे गया, तो वहाँ पे A1/L1 इक्वल टू A2/L2 हो जाता है, तो यहाँ पे L2 क्या हो जाएगा A1/A2 इंटू L1। तो बस पुट कर दो, अपना आंसर तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पुट करके अपना आंसर लिखा। वैसे ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है, नीचे वाला ये जो है ये क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, ऊपर वाला तो तुमसे पूछ सकता है, क्योंकि ऊपर वाला बहुत ही अच्छा बेसिक सलाह है और ये हर जगह मतलब पूछी जाती है, तो ऊपर वाला को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, ये तो सब कोई कर लेगा फोर्स अपन एरिया करके, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। 10.6 आपके लिए होमवर्क है, वही सेम चीज़ है, यही लगा देना F1/F2 इक्वल टू A1/A2, ठीक। आ जाओ 10.8 जो है, देखो ये जो है तुमसे एक चीज़ ध्यान रखना कि तो बता दे रहा हूँ मैं, अभी जब तुम PYQ करोगे ना, देखो नीट IIT में हर जगह पूछा गया है, और होमवर्क इसलिए दिया हूँ क्योंकि अभी जब तुम क्वेश्चंस करोगे नीट वाले और IIT वाले, तो वहाँ पे तुम्हें ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ से करने के बाद यहाँ आके देख लेना, तो मैं एक सिंपल सा फार्मूला मैंने लिखवाया भी था नीट होता स्टेज में, रूफ टॉप वाले फार्मूले लिखवाया था ना मैंने, कैसे झोपड़ी हवा आती है, जैसे झोपड़ी यहाँ होती है, हवा यहाँ पे आती है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका प्रेशर कम होता है, तो ये ऊपर से नीचे हमारी झोपड़ी उखड़ जाती है। इसके फार्मूला लिखवाया था ना, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर नीट और IIT तक के सॉल्यूशन अभी जब मैं करा दूंगा उसके बाद आके इसको लास्ट में कर लेना, ठीक है। और इतने बड़े क्वेश्चन वैसे तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा नहीं, इतना ही पूछ सकता है यहाँ तक, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक। 10.10 देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि इसमें टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो कह रहा है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर। देखो रेडियस कितना दिया, देखना 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर, फॉलिंग थ्रू ए टैंक ऑफ ऑयल, कितना वेलोसिटी कितनी है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब कितना हुआ 6.5 × 10⁻⁻1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, डेंसिटी कितनी दी है 1.5 × 10⁻³ दी है, और डेंसिटी ऑफ कॉपर कितनी दी है, बोलो डेंसिटी ऑफ कॉपर कितनी दी है, सिग्मा कितनी दी है भाई 8.9 × 10⁻3, ठीक। अब बस तुमसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछा है, विस्कोसिटी पूछ रहा है भैया, विस्कोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ यार, 2/9 A² ρ माइनस सिग्मा इंटू यही तो था जी, ठीक है, 2NGR², यही तो था, ठीक है। बस पुट कर दो, देखो 2/9 R का स्क्वायर, ये A जो होता है R होता है ना रेडियस, तो ऐसे लिख देता हूँ एक बार और सही से, रुक जाओ याद नहीं रहता ना, भूल जाता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2/9 R² G अपन ईटा ρ माइनस सिग्मा, ये होता है। तो 2/9 R का जगह क्या रखोगे 2 × 10⁻³ का स्क्वायर इंटू G अपन ईटा, ईटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये हमको पूछ रहा है, और रो कितना बताओ, रो हमारा होता है लिक्विड का और ये हमारा होता है बॉडी का, ठीक है। तो रो हमारा दिया है कितना 1.5 × 10⁻³ माइनस बॉडी का कॉपर का कितना है 8.9 × 10⁻3, ठीक है। यहाँ से ईटा तुम निकाल लेना, मैं बोल देता हूँ आंसर कितना आएगा इसका 9.9 × 10⁻⁻1 kg ये आएगा इसका, ठीक है।
ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगी। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक तुमसे डायरेक्ट कभी टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन उसने नहीं पूछा कि फॉर्मूले बेस्ड, उसने तुमसे ये पूछा है कि किसके प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, इसका कोफिशिएंट विस्कोसिटी का उसने वो पूछा है, क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट पूछा है, डायमेंशन पूछा है, लेकिन डायरेक्टली टर्मिनल वेलोसिटी पे क्वेश्चन नहीं आया है। टर्मिनल वेलोसिटी पे ग्राफ वाले क्वेश्चन आए हैं अभी तक, और ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं तो तुम्हें या तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा या फिर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके कैलकुलेशन एकदम ईजी होंगे, जिसके कैलकुलेशन क्या होंगे, एकदम ईजीएस्ट कैलकुलेशन होंगे। ठीक है, तो ये दोनों में से एक काम होगा। तो इसके लिए परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन है कैसे करो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एक ही मिनट मिलेगा, एक ही मिनट में सारा कुछ करना रहेगा। तो एग्जामिनर भी ऐसा ही पेपर सेट करेगा तुम्हारा सब कुछ आराम से इजीली हो जाए। ठीक, चलो तो ये हमारा हो गया 10.10। 10.11 आपके लिए होमवर्क है, वही सेम चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है और समटाइम्स का फ्लो रेट हमारा रेट ऑफ फ्लो वाला है। रेट ऑफ फ्लो वाला बताया था ना मैंने फॉर्मूले, उसी फॉर्मूले को यूज करो और फ्लो बताओ कैसा फ्लो बनेगा, लेमिनार बनेगा कि कैसा बनेगा। ठीक, आगे आ जाओ 10.3, ये भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, मतलब बैक साइज के क्वेश्चन है। देखो कह रहा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली विथ इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, बताओ। तो सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज। ठीक है, अब देखो विस्कोसिटी ऑफ गैसेज टेम्परेचर के साथ क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ गैस जो होती है इंक्रीज करती है और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करती है। तो ये सारे थियोरेटिकल पॉइंट है, इसके लिए ध्यान से एक बार देख लेना। ठीक है, तो पहला क्या था कि सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड का वो जनरली इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर, और जो विस्कोसिटी ऑफ गैस होती है वो इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर, वेयर जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है वो डिक्रीज करती है विद टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो For solid with the elastic modulus of rigidity, the shearing force is proportional to शेयरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, रेट शेयर स्ट्रेन के या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है वो शेयरिंग स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तुमको भी मालूम है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन यहाँ पे क्या भरोगे, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, और वाइल फॉर द फ्लूइड के लिए क्या होता है, ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तुमसे वो पूछ सकता है, क्या बोलते हैं वो, एजर्सन रीजन यहाँ से बना सकता है। ठीक है, एजर्सन रीजन यहाँ से बनाया जा सकता है। वो तुमसे क्या दे देगा कि फॉर सॉलिड विद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, या उसको रिवर्स कर देगा, मतलब शेयर स्ट्रेन होगा इसका आंसर। वाइल फॉर फ्लूइड के लिए इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो ए बी सी हमारा हो गया। ठीक, डी देखो फॉर ए फ्लूइड इन स्टडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड कंस्ट्रिक्शन फॉलोज, क्या होता है स्टडी फ्लो में कौन से रूल को फॉलो करते हो, बोलो स्टडी फ्लो में कौन से रूल को फॉलो करते हो, स्टडी फ्लो में कौन से रूल को फॉलो करते हो। लो तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम बताना, लिखवाया भी हूँ। ठीक है, अवतार चीज खोलोगे वहाँ पे लिखवाया भी हूँ कि स्टडी फ्लो में कौन सा लो हमारा फॉलो होता है। ई वाला देखो, फॉर द मॉडल ऑफ प्लेन इन विंड टनल टर्बुलेंस अकर्स, टर्बुलेंस किस तरह से अकर होता है, टर्बुलेंस ज़्यादा होता है, तो प्लेन विंड टनल में टर्बुलेंस हमारी ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा पांचों फिल इन द ब्लैंक देख लेना है। ठीक है, 10.5 देखो, कह रहा है 50 kg का गर्ल है। ठीक है, मास कितना है, 50 kg का। बैलेंस करिए सिंगल हिल पे, हिल इज सर्कुलर विद डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि प्रेशर बता दो, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा यार, फोर्स अपन एरिया, फोर्स क्या है mg यानी 50 × g, 50 × 10 अपन एरिया क्या होगा पाई × r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक, तो कितना होगा 25 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, पाई r स्क्वायर होता है ना एरिया, कर लो यहाँ से सॉल्व कर लो, देख लो तो कितना हो जाएगा 10⁸ ऊपर जाएगा, 10⁸ हो जाएगा, या पाई से 25 से कटेगा कितना 2 बार में, कितना हो जाएगा 2 × 10 अपन पाई × 10⁶, तो ये अराउंड हो जाएगा कितना 6.25 × 10⁻⁶ पास्कल के बराबर फोर्स एग्जैक्ट करेगा। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, प्रेशर पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, प्रेशर कर लो, फोर्स अपन एरिया, ये भी कोई क्वेश्चंस होते हैं क्या यार, खुद ही सोचो।
10.8 देखो हाइड्रोलिक वाला देख लो, कह रहा है हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज जाइंट लिफ्ट द कार्स विद मैक्सिमम मास। देखो मैक्सिमम मास 3000 kg, ये मास कितना है 3000 kg। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 425 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें दिया सेंटीमीटर में, तो पहले कन्वर्ट कर लिया मैंने मीटर में, ठीक है। व्हाट इज मैक्सिमम प्रेशर, लो यार प्रेशर कर लो, क्या फोर्स अपन एरिया लो रखो 3000 × 10 अपन एरिया कितना है 4.25 × 10⁻⁴ लो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर बोल देता हूँ मैं 10.8 का आंसर कितना दिया है 6.92 × 10⁻5 पास्कल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। 10.9 ये लो अच्छा क्वेश्चन, यूट्यूब वाला क्वेश्चन कहते हो ना भैया कहाँ से पूछा जाता है, सिलेबस में तो है नहीं, सिलेबस में नहीं है मतलब कहाँ से पेपर में दे दिया क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कभी मत बोलना कि सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो 10.91 देखो यूट्यूब में, ये हमारा यूट्यूब है, ठीक है। कंटेन्स वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड मरकरी, कह रहे हैं कि वाटर भी है उसमें और मिथाइलेटेड स्पिरिट भी है, उसमें मरकरी सेपरेट है। मरकरी कार्बन्स इन द 2 levels are in the 2 arms are in the level with 10 cm water and 12.5 cm of spirit, मतलब एक में 10 cm की हाइट है और एक में 12.5 cm की हाइट है। और तुमको मालूम है सेम हाइट पे क्या होता है प्रेशर, क्या होता है प्रेशर, क्या होता है सेम होता है। तो लिख लो क्या ρ1 G1 H1 = ρ2 G2 S2, G तो सबका सेम होगा तो ρ1 H1 = क्या हो जाएगा ρ2 × S2 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो अपना, तो क्या पूछा ρ2 हो जाएगा कितना ρ1 H1 S2, बस सॉल्व करो। ρ1 कितना है 10 है, हाइट 1 कितना 1 है और S2 का हाइट कितना है बोलो 125 है, ठीक। यही तो होगा ना भाई 10 × दोनों हमारा किस में है 12.5 है ना, ये 125 नहीं है 12.5, तो 10/12.5 कर देता हूँ, देख लो कितना आंसर हो रहा है, रुक जाओ 10 डिवाइडेड बाई 12.5 0.8, तो 0.8 इसका आंसर होगा। और ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देख के चलना, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन बचे हैं, बस खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो उसको अपने दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, ठीक है। 10.15 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देख लेना। तो यूट्यूब वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए तुमको, और यूट्यूब वाले आगे भी 2 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। यूट्यूब का सिंपल सा कंसेप्ट यही होता है कि प्रेशर जो होता है किसी एक लेवल पे, जहाँ पे लेवल सेम होगा वहाँ पे प्रेशर सेम होगा। तो ρ1 G1 H1 = ρ2 G2 S2 ये हर जगह अप्लाई होता है, करके देख लेना, आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा, ठीक है। 10.15 देखो, कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो सबसे पहले चीज ध्यान रखना, रेट ऑफ फ्लो कितना होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, A1 B1 = A2 × V2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि A1 क्या है ज़्यादा है A2 से, देखो A1 ज़्यादा है ना A2 से, तो क्या होगा V2 ज़्यादा हो जाएगा किससे B1 से। और प्रेशर प्लस हाफ ρ² तुमको मालूम है कांस्टेंट होता है, तो अगर V2 बढ़ रहा है यानी V2 अब बढ़ रहा है B1 से, तो पहला तो गलत हो गया ना भाई, पहला तो ये गलत हो गया, V2 ज़्यादा होना चाहिए B1 से, तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखो V² अगर कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, बी हमारा सही है, मतलब बी हमारा होगा, ठीक है। लो होमवर्क ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो ले लो होमवर्क ले लो, आ गया अच्छा क्वेश्चन। लो मैंने समझा भी दिया, जो लोग सुनने वाले होंगे सुन के समझ गए होंगे। लो होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड को खोल देगी, तो लो होमवर्क है और मस्ट है, करके ही जाना, ये क्वेश्चन तुम्हारे पूरे माइंड को खोल देगी। और हो सकता है एज इट इज ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्यों 4 ऑप्शन बना के दे देगा, बोल देगा B1 > B2 B2 > B1 बोथ एंड बी आर करेक्ट, B1 = B2, तो वहीं फंस जाएंगे कुछ लोग। तो इसका आंसर जो होगा तुम लोग देखो और आंसर मिलाओ और बताओ आंसर क्या होगा, होमवर्क है, ठीक है। 10.17 देखो कह रहे यूज टू वायर इंडिपेंडेंट सॉप सोल्यूशन। देखो पहली चीज की सॉप का सोल्यूशन है, किसका सॉप का सोल्यूशन है, सॉप का। अगर एयर हमारा होता है तो हमारा क्या लिखते हैं, ड्रॉप होता है तो क्या लिखते हैं, सिंपल सा एक लेयर होता है,
लेकिन सॉफ्ट का सोल्यूशन कितना लेयर होगा, 2 लेयर होगा। पहली चीज़ द थिन सॉफ्ट वन स्लाइडर वेट कितना है 1.5 × 10⁻² है। लेंथ ऑफ स्लाइडर कितना है 30 × 10⁻² है। हमसे क्या पूछा व्हाट इज सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। लेकिन यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा फोर्स अपॉन 2 लेंथ। क्यों, क्योंकि क्या है सॉफ्ट है, तो फोर्स अपॉन 2 है। तो बस कर लो फोर्स अपॉन 12 1.5 × 10⁻² और 2 गुणे लेंथ कितना है बताओ 30 × 10⁻²। बस खत्म करो, ये खत्म। तो 1.5 15 × 10⁻1 अपॉन 2 × 30, तो 15 × 30 यानी कि 10 × 10⁻1 -2 अपॉन 2 × 4 कितना है 2.5 × 10⁻²। सॉल्व करना है आपसे, ठीक है। तो टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होगा, उससे ज़्यादा कोई मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नहीं। वो बताओ यार, फोर्स टेंशन पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, प्रेशर अपन एरिया पास्कल लॉ पूछ रहा है, तो उससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। फालतू के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10.16 लो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क दिया है, ठीक है। ये दिया है तुम्हारे लिए होमवर्क मैंने, ठीक है। तो अच्छे से करना, इसका आंसर आ जाएगा और होमवर्क है और इम्पोर्टेंट भी है। इजेक्शन ऑफ स्पीड अभी तक पहला क्वेश्चन आया और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। यहाँ देखो, ये हमारा नीट 2016 का क्वेश्चन है, उसके पहले और उसके बाद वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। अभी उसको मतलब इसमें ऐड कर दूंगा। देखो कह रहा 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड है, डेंसिटी रो एंड एन रो है, एन इज ग्रेटर देन 1, पुट इन कंटेनर। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड डेंसिटी d इज पुट इन दिस कंटेनर। द सिलेंडर फ्लोट्स, ठीक है। सिलेंडर फ्लोट्स करने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। रो है, एन रो है, डेंसिटी ऑफ डीएम से पूछा। देखो आसान सा क्वेश्चन है, बस ये है कि तुमको फिगर आना चाहिए। फिगर बना दोगे तो आंसर अपने आप सही हो जाएगा। देखो ये देखो, ये मान लो ऐसे रहा होगा, लिक्विड है, ये एन रो है और हमारा रो एल है। तो अगर ये रो एल है तो ये हमारा कितना होगा 1 माइनस रो × एल होगा, ये रो होगा। वही तो बोला कि 2 नॉन मिक्स लिक्विड है जिसकी डेंसिटी एक की रो है, एक की एन रो है। देखो यहाँ पे रो है और एक की एन रो है। द हाइट ऑफ इस लिक्विड इज एच, द हाइट ऑफ इस लिक्विड एच, यानी कि दोनों की हाइट क्या है एच है। हमसे पूछ रहा है क्या, सिंपल सी बात हमसे पूछ रहा है क्या, ये सिलेंडर फ्लोट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस में, जहाँ पे देखो अच्छा क्वेश्चन था। देखो लेंथी क्वेश्चन भी था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो गई है, ठीक है। तो बट हमें घबराना नहीं, आराम से करना, ठीक है। देखो तो देखो सॉलिड सिलेंडर लेंथ है डेंसिटी डी, उसको हमने कंटेनर में डाला। इस कंटेनर में एक सॉलिड सिलेंडर को डाला, तो जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा उसका, रो वी जी होता है। तो रो वी जी को तुम क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी। ये मालूम है ना, ये एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी, ठीक है। और आर्किमिडीज साहब क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज साहब क्या बोलते हैं कि जो वेट होती है वो अपथ्रस्ट देखना, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी एन रो, जिसका एन रो डेंसिटी है वो, प्लस अपथ्रस्ट ड्यू टू रो के बराबर होगी। मतलब कि जो डेंसिटी रो हमारी अपथ्रस्ट प्रोवाइड करेगी वही हमारी एन रो वाली भी अपथ्रस्ट प्रोवाइड करती है, दोनों जोड़ते हैं तब जाकर हमारा वेट के बराबर होता है। बस पुट कर दो, तो एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल ए हो जाएगा, एन रो है और जी है, बस प्लस 1 माइनस, सही तो है यार, आसान सा क्वेश्चन है। बट ये है कि थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मतलब हो जाएगा। डायरेक्ट कर देता हूँ ना, देखो ऐसे भी कर सकते हो या तुम ऐसे कर लो। देखो जो mg होगा हमारा, जो भी हमारा mg होगा क्या होगा, वो एरिया इंटू PL एन रो जी हो जाएगा, प्लस AL 1 माइनस रो। वो देखो यार कुछ किया नहीं है, फिर से मैं करता हूँ, आंसर गलती आएगा हमारा क्या। अब थ्रस्ट इसका हो जाएगा क्या, एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, ये दोनों थ्रस्ट, ये जो थ्रस्ट होगा इसके भी कारण होगा। देखो
इसके भी कारण होगा, इसके भी कारण होगा, ठीक है। बस पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो तो रो एल ए एन रो इंटू जी, ये पहला चीज, प्लस 1 माइनस एल ए प्रेशर है ना भाई, प्रेशर इंटू एल ए रो इंटू जी। बस सॉल्व कर लो, हो तो गया यार, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, लगा लेना, ठीक है। 1 + n - 1 रो होता है, 1 + 1 - रो, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरे का 1 + n - 1 p इंटू रो, इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेंदी थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा मतलब कट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन, इसको रिपीट कर लेना। बेसिक चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया कि जो ए एल रो जी होगा वो इस रो के वजह के थ्रस्ट और इसके थ्रस्ट, ये भी ऊपर थ्रस्ट लगाएगा, ये भी ऊपर लगाएगा, तो दोनों के वजह से ही ये होगा, ठीक। एक की वजह से नहीं होता, दोनों के वजह से होगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के अभी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ये भी आ रही है, ठीक। थैंक यू। अब लिक्विड वाले क्वेश्चन आ गए। देखो कह रहा 2 लिक्विड है, मास सेम है, क्या हो गया, देखो सेम प्रोपोर्शन बाय मास का फॉर्मूला क्या था, m1 + m2 अपन m1 अपन रो 1 + m2 अपन रो 2, यही होगा रो ऑफ मिक्सर, यही तो मैंने बताया था। सेम प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला था, वॉल्यूम वाले का अलग, मतलब कहेगा सेम मास है तो ये फॉर्मूला लगा, वो सेम वॉल्यूम का अलग फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला बताए थे मैंने। तो सेम मास है तो m + m कितना होगा, 2m होगा, ये हो जाएगा m अपन रो 1 + m अपन रो 2, तो रो 1 रो 2 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा रो 2m प्लस ये हो जाएगा रो 1m अपन 2m, ऊपर चला जाएगा क्या 2m रो 1 रो 2, m हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2, m से m खत्म, यानी क्या हो गया 2 रो 1 रो 2 अपन रो 1 प्लस रो 2। सी 6 का सी, 6 का सी, क्या पूछा उसने, कहा सेम मास है, तुम डेंसिटी का मिक्सचर बता दो, तो तुमको फॉर्मूला मालूम है, तुमने फॉर्मूला लगाया, अपना सॉल्व कर दिया। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि लेमिनार फ्लो है पाइप के थ्रू, यूनिफॉर्म डायमीटर नहीं है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर, एक का डायमीटर कितना है, D1 कितना है 6.4 सेंटीमीटर है, और D2 कितना है 4.8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो। तो ये बताओ A1 इंटू V1 कांस्टेंट होता है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो तुम लिखो ना यहाँ पे A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2। A1 को मान लो बड़ा वाला, तो हो जाएगा 6.4 का स्क्वायर, ये तो होगा ना पाई आर का स्क्वायर, ये होगा ना पाई आर का स्क्वायर, इंटू V1 इक्वल टू पाई इंटू 4.8 का स्क्वायर इंटू V2। V1 अपन V2 हो जाएगी 4.8 अपन 6.4 का स्क्वायर, 16 दूना 32, 16 चौको 64, ये 3/4 का स्क्वायर 9/16, ये इसका आंसर होगा। समझ जाएगा ना क्या गया, A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2 तुम्हें पढ़ा था मैंने, सॉरी। मैंने तुम्हें A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2 कांस्टेंट बताया था ना कि A1 V1 कांस्टेंट हो जाता है, तो मैंने बस उसी का यूज किया और कुछ नहीं किया, D1 कर दिया, D2 कर दिया, A1 V1। एक चीज तुम्हें दिख रहा होगा कि V2 ज्यादा है, V2 ज्यादा क्यों है, क्योंकि D2 कम है, यानी कि जिसकी डायमीटर या रेडियस कम होती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि तुम ऐसे करके देख लो, यहाँ पे डायमीटर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि एरिया कम है ना, तो वेलोसिटी से जाएगी। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, जब तुम गाड़ी धुलते हो, गाड़ी वगैरह धुलते हो ना अपनी, तो जब तुम पाइप को प्रेस करते हो ना, तो क्या होती है, एरिया कम हो जाती है, एरिया कम होती है तो देख दो कैसे फ्लो से आता है कि वेलोसिटी एकदम बढ़ जाती है उसकी, तो वही काम होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लगाए A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो 9/16, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्यूबिकल ब्लॉक, ये तुम्हें पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दो इसको, ये तुम्हें मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं, ठीक है, बट मैंने कराया नहीं है,
करा दूं, छोड़ देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगता है, वहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत रेयर चांस होता है। क्वेश्चन जहाँ से पूछते हैं वहाँ मैंने सारे करा दिए तुम्हें, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 24 छोड़ दो। और ये कितना है क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो YouTube वाले क्वेश्चन आ गए तुम्हारे पास। YouTube वाले 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन खुद से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब देखो, YouTube क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका होता है, कोई ऐसे 2 पॉइंट को पकड़ो जहाँ पे प्रेशर सेम हो, कोई ऐसे 2 पॉइंट को पकड़ो जहाँ पे प्रेशर सेम हो। जैसे यहाँ देखो, इस पॉइंट को इस पॉइंट को पकड़ दो, दोनों का प्रेशर क्या है, सेम है ना। देखो तो मैं इसको मान लेता हूँ PA, इसको मान लेता हूँ PB। तो PA क्या हो जाएगा, PA नॉट P नॉट, क्योंकि यहाँ पे एयर का भी तो लगेगा, यहाँ पर भी एयर का लगेगा, तो कट जाएगा। रो इंटू जी इंटू हाइट कितनी है 10। PB कितना है, P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू 12। ये रो ऑफ वाटर है, ये रो ऑफ अल्कोहल है। हमसे कह रहा है कि डेंसिटी इसी का अल्कोहल का डेंसिटी बताना, दोनों प्रेशर बराबर होंगे ना। देखो बहुत आसान होता है, तो लिख दो P नॉट प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 10 इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू 12। देखो P नॉट से P नॉट खत्म, जी से जी खत्म, जी से जी खत्म, रो ऑफ वाटर इंटू 10 अपॉन 12 हो जाएगा रो ऑफ अल्कोहल, यही तो होगा। रो ऑफ वाटर क्या है, सारा ग्राम सेंटीमीटर में, तो रो ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 पर केजी मीटर क्यूब होता है। तो 1 रखो, तो 1 इंटू 10 अपॉन 12 रो ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। तो 10 अपॉन 12 यानी कि 5 अपॉन 6 रो ऑफ अल्कोहल हो जाएगा 16 का। देख लेता हूँ भाई करके। .83 थोड़ा सा 0.83 ग्राम पर सेंटीमीटर। समझ गया ना। देख लो YouTube का क्वेश्चन था और मतलब कितना ही आसान क्वेश्चन था, बस 2 जगह के प्रेशर को बराबर कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया, अभी और कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो P प्लस रो जी, H क्या होता है, प्रेशर हेड होता है ना, H को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल हेड हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल हेड B होगा इसका आंसर, B C होगा। 34 का C सही है। अरे इसको बोलते थे ना प्रेशर हेड बोलते थे, पोटेंशियल हेड बोलते थे, इसको एनर्जी वाले मतलब काइनेटिक एनर्जी हेड बोलते थे, वही तो लिखा है वेलोसिटी हेड। तो 34 का C। 29 का देखो, कह रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, A B C हमारे पास लिक्विड है 3, बता दो तीनों में क्या हो रहा है। एक चीज देखना, तुम्हें देखते ही पता लग गया होगा वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तुमको भैया इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। क्यों, देखो मैंने B मार दिया, क्यों मार दिया, मैंने अभी तुम बताया था कि जहां पे डायमीटर ज्यादा रहेगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी अपने आप, क्योंकि A1 इंटू B1 कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो जहां पे एरिया कम होगी यानी कि डायमीटर कम होगी वहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे ज्यादा वहां पे कम होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमीटर कम है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ होगी, फिर यहाँ पे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, यानी BP ग्रेटर देन BQ ग्रेटर देन BR। हमको यही सेंसर मिल गया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 29 का B, 29 का B, ठीक है। अब देखो किरचॉफ का लॉ तुमने पढ़ा ना, किरचॉफ का लॉ। अभी मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, इसके पहले पढ़ाई थी कि जो हीट इनकमिंग हुआ हीट आउटगोइंग के बराबर होगा, करंट इनकमिंग जो होता है करंट आउटगोइंग के बराबर होता है, लिक्विड इनकमिंग जो होती है लिक्विड आउटगोइंग के बराबर होती है। तो क्या करना है, इधर से आ रही है उधर से जा रही है, बराबर कर दो ना। कह रहा है कि वेलोसिटी, इस V का वेलोसिटी बता दो, तो कुछ नहीं करना है, कहना है क्या, इनकमिंग बराबर आउट गोइंग। इनकमिंग एरिया इंटू वेलोसिटी A1 B1, एरिया A है इंटू वेलोसिटी 3 है। आउटगोइंग कितना है, एरिया इंटू 1.5 प्लस 1.5 एरिया इंटू B, यही तो। देखो एरिया इंटू 1.5, एरिया इंटू 1.5 हो गया 3A इक्वल टू 1.5A प्लस 1.5A इंटू B। A से A तीनों में कॉमन कट कर दो, 3 में से 1.5 इक्वल टू 1.5B, B इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। 32 का C, 32 का C,
39 के देख लो, कह रहा है कि वाटर एक हाइट h पे है, टैंक में है, साइड वाज वर्टिकल्स है, होल इन द मिड हो h पे है, रेंज इक्वल टू क्या c। फॉर्मूला भी बताया था ना मैंने, 2 अंडर में h माइनस h। ये h हमारी क्या होती है, मान लो यहाँ से हमने छेदा कर दिया, होल कर दिया, तो ये ऊपर वाली h होती है, ये हमारी h माइनस h होती है, टोटल हमारी h होती है। अभी तो तुम्हें पढ़ाया था। तो 39 का c। 47 में देख लो, बॉल इज मूविंग विदाउट स्पिनिंग स्ट्रेट लाइन। देखो ये मैग्नस इफेक्ट होता है ना, वो भी देखो तुम्हारे मतलब मैग्नस इफेक्ट वगैरह कभी पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया तुम्हें। बट जब अवतार सीरीज कराऊंगा तो वहां तो मैं करा ही देता हूँ एक टॉपिक को, बट यहाँ नहीं कराया मैंने क्योंकि पूछा नहीं जाता। फिर भी तुम्हें दिख रहा होगा कि जो पीए है पीवी के बराबर होगा, पीए जो है वो पीवी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि विदाउट स्पिनिंग, अगर स्पिनिंग करती है तो पीए पीवी के बराबर नहीं होता। ठीक है, टर्निंग जो होती है ना बॉल की, बॉल देखते हो ना हरभजन सिंह या कोई भी अक्षर पटेल या जो भी मतलब ऐसा बॉल को स्पिन कराते हैं, टर्न कराते हैं, एडम जंपा वगैरह, तो कैसे टर्न करती है, इसी मतलब कंसेप्ट का यूज करते हैं वो सब, मैग्नेस इफेक्ट का। ऐसे रोटेट करके ऐसे फेंकेंगे कि मतलब वेलोसिटी की डिफरेंस हो जाएगी, डिफरेंस जब होगी तो बॉल थोड़ी सी नच जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि विदाउट स्पिन कर नहीं रही, तो P1 इक्वल टू पीबी होगा, तो P अपन पीबी इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। 47 का डी, 47 का डी। एम्स 2019 का क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्मॉल ओरिफिस इज मेड एट ए हाइट 0.25, यहाँ से बना दिया हमने, ये 1 मीटर था, तो ये हमारा कितना होगा 0.75 मीटर होगा। कह रहा हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का मामला भी तुम्हें बताया था मैंने क्या, 2 अंडर रूट में h माइनस h, यही तो था, 2 अंडर रूट में h कितना है, ऊपर कितना है 0.75 है, हाइट कितनी है टोटल 1 मीटर है, 1 माइनस h कितना है 0.75। ये जो हमारी h होती थी क्या होती थी, इसके ऊपर वाली हाइट होती थी ना, ये 1 मीटर, तो इसमें से घटाएंगे ना वो इसको, 2 0.75 0.25, कर लो, रुक जाओ, 2 इंटू आ गया, क्या था 0.75 इंटू 0.25, 0.75 इंटू 0.25, 0.1875, 0.1875, 0.1875, 0.43, 0.43 इंटू 2 कितना, 0.43 इंटू 2 आ रहा है 86.6 सेंटीमीटर। ये हमारा मीटर में आएगा ना, ये मीटर में आएगा, तो ये 86.6 सेंटीमीटर आएगा। 40 का डी, 40 का डी है, 40 का डी है। ठीक, जो पूछ रहा है बस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आंसर ला रहा हूँ, तुम बस पॉज करो, खुद से फॉर्मूला लगाओ, खुद से सॉल्व करो, आंसर मिला लो, बस बात खत्म। ठीक है, जीपमट 2018 क्वेश्चन देखो, कह रहा है रेन ड्रॉप है जिसकी रेडियस है 0.3 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, यानी 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, 3 गुणा 10⁻⁴ मीटर। विस्कोसिटी यानी ईटा वैल्यू दिया है 18 इंटू 10⁻⁵। मैंने एक चीज में बोली थी कि कभी भी पॉज में मत लिखना, डे का पॉज में लिखना, तो 10⁻⁻1 कर दो इसको, 18 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पॉज क्या होता है 10 डे का पॉज के बराबर होता है, तो नहीं 1 डे का पोज, उल्टा बोल दिया मैंने, 1 डे का पोज जो होता है 10 पोज के बराबर होता है, तो 1 पोज क्या हो जाएगा, 1 पोज हो जाएगा 1/10 के बराबर। वही तुम्हें किया था 10⁻⁻6 हो गया। विस्कस फोर्स क्या होता है बताओ, स्टोक्स लॉ से क्या हो जाता है 6 पाई ईटा RV, तो 6 इंटू पाई की जगह 3.14, ईटा की जगह 18 इंटू 10⁻⁶, देख लो आ गया, मटर बेच के आ गया। चले जाना तो 6 पाई ईटा आर कितना होगी 3 इंटू 10⁻⁴, और वेलोसिटी 1, तो सॉल्व कर लो, 18 3 54 गुणे 6 गुणे 3.14, 10⁻⁻10। ठीक है, तो 54 इंटू 6, आंसर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, 10⁻⁻10 है ना, लगभग 10⁻7 आएगा, और 54 का दिया है बी, ये आंसर आ जाएगी 1.018 इंटू 10⁻7 - 7 न्यूटन। तुम कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है, उसने बी आंसर दिया, मैंने बी आंसर यहाँ पे लिख रखा है बी, और मैंने इसको बी पे टिक कर दिया। ठीक, इतना तुम्हें समझा दिया ना, बस तुम्हें कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर लेना है, कर लो। ठीक है,
और तुम्हें बस प्रिंट आउट करा के जब 2 से 3 बार करना है तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, वो तो मैं करा ही दूंगा। तो 54 का बी। 55 का देख लो, वेलोसिटी डी, बताया था ना वेलोसिटी और टी की ग्राफ कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। अरे मतलब जब पानी में कोई चीज गिराओगे ना तो पहले बहुत तेजी से गिरेगी, फिर विस्कस फोर्स लगती जाएगी, एक टाइम के बाद धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगेगी, समझे। 57 होमवर्क है तुम्हारे लिए, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। 62, 63, 64, 62, 63, 64 लिखा हूं मैं, नहीं लिखा हूं, चलो। सरफेस टेंशन किसके वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, दोनों वजह से होता है। 62 का डी, 62 का डी कहीं ना कहीं तो लिखा रहूंगा भाई, कहीं ना कहीं तो लिखा हूं। हाँ 62 का डी, 62 का डी। 63 का देखो, बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ध्यान रखना। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन उसी के बॉइलिंग पॉइंट पे 0 हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लिक्विड फिल्म में देखो, ड्रॉप अगर होता है तो 1 वाला पोर्शन होता है, बबल अगर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिल्म अगर है तो उसमें 2 लेयर होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझे। तो कह रहा है वायर सीडी कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, ये जो सीडी है ना वो स्लाइड कर सकता है विदाउट फ्रिक्शन के। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास कितना होगा विदाउट ब्रेकिंग, मास कितना लगेगा, mg नीचे लगेगा, ऊपर कितना लगेगा बताओ, ऊपर कितना लगेगा, देखो टेंशन का फॉर्मूला बता दो मुझे, टेंशन का फॉर्मूला बता दो। टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन इंटू लेंथ, यानी ऊपर लगेगा टेंशन इंटू लेंथ, और ये टेंशन इंटू लेंथ है वो mg के बराबर होगा। तुमको भैया टेंशन इंटू लेंथ इसको mg के बराबर, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तुरंत भैया की बात आ जाएगी, ये तो फिल्म है, तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हमको फिल्म दिखा देगा, समझे। तो 2TL इक्वल टू mg होगा, हमसे क्या पूछा है, मास, तो 2TL अपन जी बी होगा। 64 का बी, 64 का बी, ठीक। फिल्म हो गया और बबल हो गया, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देना जब भी तुम फोर्स निकालना, सरफेस टेंशन निकालना, कुछ भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, कह रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड, देखो फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 ग्लास प्लेट, सेपरेशन का फॉर्मूला क्या था, 2AT/d था ना, डी हमारा क्या था, थिकनेस था, तो 2 इंटू एरिया कितनी है, एरिया ही तो दिया, एरिया का देखो कैसे पहचानोगे, तुम कहोगे फोर्स है, लेकिन फोर्स का मीटर स्क्वायर थोड़ी ना होता भाई, मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का ही है। एरिया दिया 10 से पावर -2, टेंशन दिया 70 × 10 से पावर -3, और थिकनेस कितना दिया 0.05, यानी 5 × 10 से पावर -2 मिलीमीटर, यानी 10 से पावर -3 और मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर। तो ये खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, 5 से 14 ओवर में कटेगा 28 न्यूटन। 65 का ए, 65 का ए, 65 का ए, ठीक है। 67 का देख लो, बहुत क्वेश्चन है यार। 67 का देख लो, कह रहा है एक वुडन स्टिक है जो 2 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, वाटर पे एक वुडन की स्टिक है, मतलब लकड़ी है, वो ऐसे मतलब सरफेस ऑफ वाटर पे ऐसे मतलब तैर रही है। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना है, 0.07 है। बाई पुटिंग द सोप सोल्यूशन ऑन वन साइड ऑफ द स्टिक, स्टिक के एक साइड में क्या रख दिया, सोप का सोल्यूशन रख दिया, द सरफेस टेंशन रिड्यूसेस टू 0.06, यानी पहले 0.07 थी, अब 0.06 हो गई। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहले केस में फोर्स बता दो, कह रहा है देखो नेट फोर्स पूछ रहा है, तो अगर मैं पहले केस में तुमसे फोर्स पूछूं तो तुमको भैया फोर्स कर लो जाएगा टेंशन टू लेंथ, टेंशन था 0.07 और लेंथ थी 2 मीटर। अब मैं तुमसे दूसरे केस में अगर मैं फोर्स पूछूंगा तुमको भैया दूसरे केस में टेंशन था 0.06 इंटू लेंथ था 2 मीटर, तो ये हो जाएगा भैया 0.14, ये हो जाएगा 0.12। एफ नेट पूछा है, घटा दो F1 में से F2, यही तो होता है एफ नेट का मतलब, 0.14 माइनस 0.12, 0.02। 67 का डी, 67 का डी सही है। जेमेन 2014 क्वेश्चन फिर से देखो, ये क्या है तुरंत पहचान लेना, फिल्म है तो कुछ क्वेश्चन पढ़ूंगा इन्हें मैं सबसे पहले तो यही लगा दूंगा कि जो mg होगा वो फोर्स के बराबर, फोर्स इसका होता है टेंशन टू लेंथ, लेकिन फिल्म में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2TL इक्वल टू mg के बराबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ।
यू शेप्ड क्या है, स्लाइडर है। देखो स्लाइडर वाले क्वेश्चन में यही होता है, 2TL इक्वल टू mg। फिल्म है तो 2TL लगा दो, ड्रॉप अगर कुछ फिल्म नहीं है तो TL लगा दो बस। वेट दे दिया ना, mg का मतलब वेट, वेट कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻²। लेंथ ऑफ स्लाइडर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब 30 गुणे 10⁻²। ठीक है। टेंशन इनसे पूछ रहा है 2, टेंशन कितना हो जाए बताओ, 10⁻², 10/2 खत्म, 1.5/2 इंटू 30, तो हो जाएगा कितना, ये कटेगा कितना, 15 दूना 30 से 20 बार में 1/40 हो जाएगी। 1/40 का मतलब कितना होता है, 4/1 का मतलब कितना होता है, रुक जाओ, 100/4 गुणे 10 गुणे 100 कर देता हूँ, 25 गुणे 10⁻³ 0.025, 68 का डी, 68 का डी, 68 का डी। ठीक है, जो पूछ रहा है मैं वही कर रहा हूँ, अपने मन से मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूँ। ठीक है। शिष्य के देखो क्या कह रहा है, शेप ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स आर सर्कल ड्यू टू सरफेस विद मिनिमम एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक चीज तुमने देखा होगा कि जब भी ऊपर से मतलब बारिश होती है तो वो भी कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। स्फेरिकल शेप की क्यों होती है, क्योंकि हर एक चीज, इस प्रकृति का एक नियम है, हर एक चीज मिनिमाइज होना चाहती है, अपने आप को कम एनर्जी में, कम स्पेस में एडजस्ट करना चाहती है। तो कम एनर्जी लेके आती है, इसलिए स्फेरिकल सबसे कम शेप क्या तुम अटेन कर सकते हो, स्फेरिकल ही, सर्कुलर ही, तो सर्कल ही हो जाएगी। ठीक है। तो 69 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक। 73 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सॉप का बबल है, तुमने जैसे देखा बबल है, तुम सारी चीजों क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। रेडियस पहले r था, अब उसको 3r बनाया गया। कह रहा है सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, द एनर्जी स्प्लिट। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, टेंशन इनटू डेल्टा एरिया, यही तो होता है, यही तो होता है ना। लेकिन यहाँ पे टेंशन नहीं होगा, क्या होगा, 2T होगा, क्योंकि क्या है, क्या है बताओ, बबल है ना, तो 2T होगा। डेल्टा एरिया क्या होगा, पाई, वो कॉमन ले लो, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो 2T इंटू पाई को पाई रखो, r2 का स्क्वायर मतलब कितना, 3 का r का स्क्वायर, 3 3 होती है नहीं, 3 का स्क्वायर 9r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, यानी कि 8r का स्क्वायर। ठीक है। पाई इंटू 2 इंटू सिग्मा टेंशन वैल्यू, 2 8 16 पाई सिग्मा r का स्क्वायर। 73 कितना होगा, ठीक है, गलती हो गई क्या भाई, 16 दिया ही नहीं है, 64 होगा ना, 16 चौको 64 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सॉप का बबल है ना, तो मैंने क्या बोला था, सर्कल वगैरह का क्या होता है, एरिया पाई r स्क्वायर होता है। सॉप का, स्फीयर का, इनका क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर होगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, तो ये 64 हो जाएगा। अब देखो किसी को अगर कोई ये ध्यान नहीं देता, तो यहाँ पे अगर 16 वाला ऑप्शन होता है, ये मान लो 16 होता है, तुरंत इसको टिक करके तुम आगे चले जाओ, -5 नंबर मिल जाए तुमको। तो इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, क्या कह रहा है वो। तो ड्रॉप है, तो वहां पे वायर था, वायर का पाई r स्क्वायर तुम लिख रहे थे, सॉप आ गया, ड्रॉप हो गया, बबल हो गया, इन सब में क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर ही लगना है। ठीक है। तो 73 का ये हो गया, 73 का ये हो गया। ठीक। 74 भी देखो, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर ना कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है 2 स्मॉल ड्रॉप है मरकरी के, ईच ऑफ रेडियस आर है, कोलिजेस टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप। देखो कह रहा है 2 छोटे छोटे, मतलब एक और एक ये, ठीक है, 2 है ना, दोनों मिलकर बड़ा बना रहा है। तुमको मालूम है r का वैल्यू 1/1/3 r होता है, यानी r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/1/3। एक चीज तुम्हें यहाँ से मिल गई। कह रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल, देखो रेशियो पूछा तो इसकी जरूरत नहीं है, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। तो एनर्जी बिफोर क्या हो जाएगी बताओ, तो 2 ड्रॉप थे, 2 से मल्टीप्लाई करो, पाई एनर्जी क्या होती है बताओ, टेंशन इंटू एरिया। तो 2 इंटू एरिया पे लिख लो, स्मॉल ड्रॉप थे ना, स्मॉल ड्रॉप थे, तो 4 पाई r का स्क्वायर इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इंटू टेंशन टी रख लो, E1 हो गया। E2 क्या होगा, एक बड़ा सा बना है 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू टी, यही तो बनेगा, चेक कर लो एक बार, यही बनेगा, देख लो। पहले 2 ड्रॉप थे, ठीक है, तो इनिशियल पूछ रहा है, तो पहले 2 ड्रॉप थे, तो 2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, 1/3 इंटू
नहीं 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, और E2 क्या हो जाएगा, एक ही बड़ा रहा था तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई टी, डिवाइड करो 4 पाई से 4 पाई खत्म, टी से टी खत्म, तो क्या बचा 2 आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, और आर अपन आर की वैल्यू क्या है 2 पावर 1/3 है, तो आर अपन आर क्या हो जाएगी 2 पे 1/2 पे पावर 1/3 होगी, तो ये हो जाएगा क्या 2 इंटू 1/2 पे पावर 1/3 इसका स्क्वायर यानी कि 2/3। 24 का आंसर कितना दिया भाई, फोर का बी दिया है, बी और ए में कंफ्यूजन हो रही है। एक बार और करते हैं ना, अप्रोच हमारा बिल्कुल सही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चीज़ें कभी गलत नहीं हो सकती टाइम से चलोगे तो। आर अपन आर यहाँ से क्या हो जाता था 2 पे पावर 1/3, E2 अपन E1 अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, E2 आर स्क्वायर अपन 2r स्क्वायर, अगर E2 अपन E1 कर दो तो 1/2 आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर क्या लिख सकते हो 2 पावर 2 पे पावर 1/3 का स्क्वायर है 2/3, ठीक। तो E1 बाई E2 लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 पे पावर -2/3, सही है ना। ये नीचे जाएगा ना 1/2 पे पावर 2/3 होगा तो ऊपर जाएगा 2 पे पावर 2/3 -2/3, तो जोड़ते कैसे हैं 2 पावर 1 है तो 2 पे पावर 1 -2/3, तो 2 पे पावर 3 1 से 3 -2 यानी कि 1/3, 2 पावर ये बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार कम से कम 2 बार खुद से लगाना, कैसे लगाना, सबसे पहले R/R का वैल्यू तुमको निकालना होगा, ठीक। उसके बाद तुम्हें पहले एनर्जी इनिशियल अपन एनर्जी फाइनल लिखनी होगी, उसके बाद E2 अपन E1 से पहले कर लो ताकि R अपन R स्क्वायर हो, तो तुम्हें पहले से दिक्कत ना हो। फिर E1 अपन E2 मैंने कर लिया, E1 अपन E2 जान लो कोई दिक्कत नहीं थी, बस 2 को ऊपर करना पड़ेगा -2/3 हो जाएगा, बस सॉल्व कर लो। तो 74 का बी, 74 का डी, ठीक। 84 का बताओ, तुम बताओ, ये तुम्हें इसका फॉर्मूला ही मैंने तुम्हें लिखवाया था, बताओ 84 का तुम खुद देखो। आ गया नीट में फिर से आएगा ना, यूट्यूब का क्वेश्चन 2017 में पूछा, ये 2019 में पूछा, 2019 वाला तुम लगाना, ठीक है, ये मैं लगवा रहा हूँ। देखो कोई ऐसा पॉइंट पकड़ो जहां पे सेम हो, तो मैं दिख रहा है ये और ये पकड़ लेता हूँ बी और सी, तो प्रेशर एट बी प्रेशर एट सी के बराबर, बस सॉल्व कर दो। प्रेशर एट बी कितना होगा P0 प्लस रो ऑफ बी, क्या हमारा ऑयल है ना, ये पूरा ऑयल है, तो रो ऑफ ऑयल जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल कितना है बताओ, हाइट ऑफ ऑयल कितना है 65 130 और 10 140, ये तो होगा देख लो 65 30 और 140 ये होगा ना, प्लस ये P0 प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट कितनी है वाटर की बताओ, हाइट कितनी है वाटर की, तो कहोगे ये तो पूरा खाली है 65 और 65 130, बस खत्म, कहानी खत्म, जी से जी खत्म। हम तो डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछ रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, रो ऑफ वाटर इंटू 130 अपन 140, रो ऑफ वाटर दिया है क्या, रो ऑफ वाटर दिया है क्या, रो ऑफ वाटर दिया है कि नहीं दिया है, हमको केजी मीटर पर क्यूब में लिखना है, तो रो ऑफ वाटर को मैं लिख लेता हूँ कि 10⁻³ इंटू, अरे भैया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन केजी में लिखोगे तो 1 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो 10⁻30 130 अपन 140, 13/14 13/14 लगभग 928 आएगा। 13/14 मतलब क्या, 9 मतलब थोड़ा सा कम आएगा ना, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.925 के अराउंड, तो 928 पहले का सी, पहले का सी देता हूँ, पहले का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हें खुद से करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हें खुद से करना है, 2 क्वेश्चन यूट्यूब का करा दिया और 1 तुम्हें करना है, ठीक। कह रहा है कि अगर सॉफ्ट बबल एक्सपेंड कर रहा है तो प्रेशर इनसाइड बबल क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है 4T/R होता है। एक्सेस प्रेशर मैंने पढ़ाया ना, ड्रॉप का क्या एक्सेस प्रेशर पढ़ाया था 2T/R, सॉफ्ट का क्या पढ़ाया था बबल का, सॉफ्ट बबल या क्या पढ़ाया था 4T/R बोला था ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर तुम एक्सपेंड करेगा तो रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर ऑब्वियस ही बात है कम होगी, डिक्रीज होगी। 17 का है, 17 का है। ये टर्मिनल वेलोसिटी ग्राफ कौन सा होगा, बी होगा। देखो ऐसे ग्राफ बनती है ना, पहले फास्ट फिर कांस्टेंट।
तो 17 का बी। ठीक, 19 का होमवर्क है, 20 का होमवर्क है। तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसलिए होमवर्क दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा है 3 लिक्विड है जिनकी डेंसिटी ρ1 है, ρ2 है, ρ3 है, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन T, राइज टू द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल ओबे, द एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? बताओ। राइज कर रहा है ना सेम हाइट, हाइट इसका क्या होता है? 2t cos थीटा अपन रो आर जी, यही तो होती है। तुम्हें पता है हाइट डायरेक्टली इक्वल टू क्या होती है? cos थीटा c। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हाइट डायरेक्टली इक्वल टू cos थीटा c है, यानी हाइट इनवर्सली इक्वल टू थीटा है। अभी सिखाया था ना मैंने तुम्हें, ये cos थीटा c में जितना बढ़ोगे थीटा की वैल्यू उतनी कम हो। जैसे cos 0 वैल्यू क्या होती है? 1, cos 90 की 0। यानी जैसे तुम cos में एंगल बढ़ा रहे हो, वैल्यू घट रही है, 1 से 0 में पहुंच जा रही है। यानी कि हाइट अगर डायरेक्टली इक्वल टू cos थीटा है तो हाइट इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा? थीटा होगा। यानी जिसका एंगल सबसे कम होगा उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो डेंसिटी दिया ना, तो 12 का आंसर तुम देख लो, सीधे आंसर दिख रहा है उसका। अरे देखो ना, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3 दिया है, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 होगा। यह हमारा आंसर होगा 12 का बी, 12 का बी सही है। अरे ρ1 अगर ज्यादा होगा मुन्ना, ρ1 अगर हाइट कांस्टेंट हो गई तो क्या होगा? t cos थीटा डायरेक्टली इक्वल टू रो आर जी होगा। तो अगर रो ज्यादा हो रहा है तो cos थीटा अपने आप ज्यादा हो रहा है, जब cos थीटा ज्यादा होगा तो अपने आप हाइट कम हो जाएगी, मतलब जिसकी थीटा कम उसकी हाइट ज्यादा। वही कंसेप्ट लगा दो, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ये पहला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच गया ये दोनों। तो एंगल देख लो, 0 सबसे पहले आता है, π/2 90 डिग्री पे। ठीक, तो 12 का बी, 12 का बी। 13 नंबर देख लो, कह रहा वाटर राइजेस टू हाइट एच इन, देखो कैपिलरी ट्यूब ऐसे वाटर यहाँ से राइज कर देगा हाइट एच तक इन द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर, इन द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस। देखो कह रहा है कि पानी यहाँ से गया और ये जो लेंथ था वो कम हो गया, तो पानी यहाँ से जाके क्या ऐसे भाग जाएगा? फाउंटेन बना लेगा क्या? यहाँ से कभी भी फाउंटेन नहीं बनाता वो, धीरे से आप देखना, कभी भी तुम देखना कि पानी जब भी देखना ऐसे जाके ऐसे गिर जाती है। यानी कि वाटर फाउंटेन कभी बनाएगी नहीं, ये भी नहीं। डी, 13 का डी, ये बहेगी नहीं, वहीं जाकर रुक जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रखना, 13 का डी। ठीक है, इसको याद कर लेना। ये पानी जब भी मतलब ज्यादा होगी तो ओवरफ्लो नहीं करेगी, वहीं पे जाकर रुक जाएगी। ठीक है, ऐसी नहीं है कि मतलब बह के एकदम किनारे होगी, बहती नहीं, वहीं पे रुकी रहती है। तो 13 का डी। ठीक है, 14 का देखो, अभी तो मुझे पढ़ाई था, एनर्जी इक्वल टू 3 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। एनर्जी रिलीज होती है जब छोटे छोटे कोलिज होकर बड़ा रेडियस बनाते हैं। तो ये तो पढ़ाई था मैंने सीधे। वेटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करती है। क्यों? अभी मैंने बोला था ना कि जब थीटा हमारा क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा तो कोई भी बेटिंग नहीं होगी। यानी बेटिंग कौन डिपेंड कर रहा था? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो 15 का बी, 15 का बी। ठीक है, 16 नंबर देखो, 2021 में जाता यार, 2021 में मेरी बहुत ही फिजिक्स खराब थी। देखो एक मास है, मैं उसको हमने पानी में डाल दिया तो mg से तो नीचे आएगी। कह रहा है कि आफ्टर कांस्टेंट, देखो कह रहा है ना कि कांस्टेंट हो जाएगी, आप कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। अगर डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन d/2 है देन विस्कस फोर्स कितनी होगी? तो पहली चीज देखो, सबसे पहले थ्रस्ट लगेगी ऊपर पानी की वजह से, और विस्कसिटी भी दिया यानी विस्कस फोर्स भी लगेगी। यानी फोर्स विस्कस प्लस फोर्स ऑफ थ्रस्ट किसके बराबर होगी? mg के बराबर होगी। आप तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। विस्कस फोर्स क्या होगा बताओ? mg माइनस एफ ऑफ थ्रस्ट। ऑफ थ्रस्ट कितना होता है? कितना ऑफ थ्रस्ट लगता है बताओ? ऑफ थ्रस्ट कितना लगता है? मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, माइनस ऑफ थ्रस्ट फोर्स कितना लगता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, लेकिन डेंसिटी कितना है? ρ/2 है, d/2 है ना डेंसिटी ग्लिसरीन का, कितना लगेगा? ρ/g/2, रो माइनस ρ/2/g, ρ/2 vg, ρ/2 vg, mg/2। 16 क्या है? 16 का ये समझ में आया कैसे किया हूं? देखो अगर कोई चीज पानी में गिरा हो तो mg तो उसकी मास की वजह से नीचे जा रही है, अब थ्रस्ट तो पानी की वजह से लगेगा। अगर विस्कोसिटी नहीं देगा, मतलब
नॉर्मली रहता है कि विस्कस लिक्विड विस्कस नहीं है, तो ये वाली फोर्स नहीं लगी, ये वाली, लेकिन दे रहा ना विस्कसिटी है, तो भी विस्कसिटी ऊपर की तरफ ढकेलेगी, उसको आने नहीं देगी नीचे। तो दोनों को बराबर कर दिया मैंने, तो मास इंटू वॉल्यूम कर दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, मास आ गया। और अब थ्रस्ट किसकी वजह से लगती है? अब थ्रस्ट उसी लिक्विड की वजह से लगती है, तो लिक्विड का डेंसिटी कितना है? ρ/2, तो उसको बराबर कर दिया। इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार कर ही लेना। 17 नंबर देख लो, कह रहा है रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड है। देखो रेक्टेंगुलर फिल्म आ गया ना, फिल्म आ गया तो मैं कुछ देखूंगा नहीं। कह रहा है क्या? वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड पूछ रहा है। वर्क डन कह रहा है, वर्क डन कितना दिया है? 3 × 10⁻⁴ कितना होगा? T इंटू एरिया होगा, गलत हो जाएगा, -5 नंबर लेके चले होगी। फिर में तो क्या होगा? कॉग भैया 3 × 10⁻⁴ इक्वल टू होगा 2 × T इंटू एरिया होगा। हमसे टेंशन पूछ रहा है भैया, तो 3 × 10⁻⁴ अपन 2 इंटू एरिया कर देंगे, हमारा टेंशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ अपन 2 इंटू एरिया कितना भी है, एरिया कितना भी है, तो तुम एरिया निकाल दो ना। 5 × 4 कितना होता है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इधर कितना है? 4 × 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में 60 सेंटीमीटर, 12 × 10⁻⁴ हो जाएगा। 12 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। 3 से 4 1/8 हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। क्या 11 का बी सही है। अरे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना हुआ? 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर मतलब 8 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 20 में से 8 था कितना? 12 × 10⁻⁴ कट पिट गया, 10125 न्यूटन में आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या ही माथा पच्ची करना। देखो नीट 2020 का क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटी ऑफ रेडियस आ रहा है, उसको अगर हमने इमर्स कर दिया पानी में तो वाटर रेस तक जा रही है। मास कितना है? 5 ग्राम है। कह रहा है अनदर कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस 2 आ रहा है, उसमें मास कितनी होगी उसको जब डालना है, तो वाटर मास ऑफ वाटर डेट विलाइज। देखो मास कितना पूछा है ना, तो मैं भी बताता ना कि मास डायरेक्टली इक्वल टू रेडियस होता है, हाइट इनवर्सली इक्वल टू रेडियस, और रेडियस डायरेक्टली इक्वल टू मास। यही भी तुम्हें सिखाया था ना ऊपर, बस कर दो m1 × r1 इक्वल टू m2 × r2। ऐसे मत करो, m डायरेक्टली इक्वल टू r ना, तो m1/m2 इक्वल टू r1/r2। m1 कितना बताओ? 5 ग्राम। m2 x r था, ये 2r था, कट गया, x की वैल्यू कितना हुआ? 10 ग्राम। 9 का c, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे लिए होमवर्क है, वही सरफेस टेंशन वगैरह पूछा। प्रेशर इनसाइड द पोर्स 2T/r P0 + 2T/r P0 + 4T/r तो मैं बता चुका हूँ। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तुम कहोगे कि r² क्या होता है, r² मार के चलाओगे, -5 लिख चलाओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। हीट इज प्रोड्यूस विद विस्कस फोर्स, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट पूछ रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो नहीं पूछ रही, वो पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी पावर पूछ रहा है। पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होती है? विस्कस फोर्स है ना, देखो लिखा हो विस्कस 6π/ρ और बी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी ना, टर्मिनल वेलोसिटी तो क्या होती है? आर का 6π/ρ v, ये हो ना, तो कितना हो जाएगा? 6π/ρ का स्क्वायर, यानी डायरेक्टली इक्वल टू r v का स्क्वायर होगा। r होगा v r के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, तो r का स्क्वायर r⁴ हो जाएगा, r⁴ होगा। समझ रहे हो कैसे किया? तुमसे वो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछ रहा है, उसके रेशियो नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एनर्जी बता दो, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट बता दो, जब स्फीयर अटेन कर ले टर्मिनल वेलोसिटी तो बता दो। तो स्फीयर कब अटेन करेगी टर्मिनल वेलोसिटी बताओ? एनर्जी पहले निकालो ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है, पावर इक्वल होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। F.b वर्क एनर्जी मैं तो पढ़ा चुका हूं मैं, F.b होता है फोर्स, विस्कस फोर्स लगेगा यहाँ पे 6π/ρ होगा, डॉट v, तो r⁵ हो गया। r इंटू v क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी का किसके? 2/9 r² होता है, तो r का स्क्वायर r⁴ इंटू r⁵ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर r⁵, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नीट 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्मॉल होल है जिसकी एरिया क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ फुल्ली फिल्ड ऐसे टैंक है 2 मीटर का। और देखो जो लिख लो, 2 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है, लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। टैंक का हाइट कितना दिया है? 2 मीटर, भी लिख लिया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, कितना हलवा सा क्वेश्चन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? A इंटू V। वेलोसिटी कितनी होगी? रूट में 2gh होगी, तो क्या लिखोगे? रूट में 2 × 10 × हाइट कितनी है? 2 मीटर, देखिए 4 40 रूट में 40 हो गई, तो
अरे 2 × 10 × 2 ना 2√10 हो गई। क्या इसको लिखना, इसको लिख दो क्या 2√10 इंटू एरिया कितनी है बताओ, 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, 2 मिलीमीटर का स्क्वायर यानी कि मिलीमीटर में कितना होता है, 1 मिलीमीटर में कितना होता है बताओ, मिली सेंटी डेसीमीटर 10⁻³ होता है, 10⁻³ 10⁻6 10⁻6 2 दूना 4√10 4√10 इंटू 10⁻6 4√10। देखो 3 का होता है 9 तो 3 से ज्यादा होगा, 12 इसमें कुछ आएगा, 12 इसमें चौथा का भी ये आ गया। अरे √10 का कितना होगा, 3 के अराउंड होगा, 3.3 के अराउंड, 10⁻6 12 × 10⁻6। अब रेट ऑफ फ्लो तुम ना बता पाओ एग्जाम में, क्यू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो बस उसको सॉल्व कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये देखो यही क्वेश्चन मैं कह रहा था, मैं बिंड वाली क्वेश्चन आता है, रूफ वाले। देखो एक बार यहाँ पूछा है, जेएमएस में पूछा है, कह रहा है कि देखो ये हमारा हट झोपड़ी है, कह रहा है कि एरिया ऑफ रूफ कितना है, एरिया कितना दिया 250 मीटर स्क्वायर, प्रेशर अंदर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ऊपर हवा चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से। कह रहा फोर्स बता दो, फोर्स का क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो पहले प्रेशर निकालो, प्रेशर क्या होता है हाफ रो भी ऊपर का स्क्वायर माइनस भी लोअर का स्क्वायर, ये तो बताया था मैंने। तो हाफ इंटू रो, डेंसिटी कितनी है 1.2, ऊपर का स्क्वायर वेलोसिटी कितनी है 1600, माइनस नीचे तो कुछ नहीं है तो 0, तो कितनी हो जाएगी 0.6 इंटू 1600, 6 × 160, 16 × 96 960 प्रेशर आ गया। अब फोर्स निकालना, प्रेशर इंटू एरिया, 960 इंटू एरिया कितनी है बताओ, एरिया 250 मीटर है तो 960 × 250, 960 × 250 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 2.4 वाली आंसर आएगी, 24 वाली आंसर आएगी, ये दोनों आंसर खत्म होंगे, 24 अपॉर्ड होगी, यानी 2.4 इंटू 10⁻5। ऊपर क्यों होगी, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें सिखाई थी अंदर वाला प्रेशर हमेशा बाहर वाले ज्यादा होता है, तो अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो ये उसको ऊपर की तरफ ठेलना चाहेगा, तो क्या होगी झोपड़ी क्या होगी, ऐसे भागना चाहिए ऊपर। देखते हो ना झोपड़ी का ऐसे ऊपर और जो ऐसे पोर्शन होता है वही आंधी में गायब हो जाता है, उड़ जाता है, क्यों, क्योंकि अंदर वाली प्रेशर ज्यादा होती है, बार बार उसको ऊपर ठेलती रहती है कि तुम उड़ो उड़ो, एक टाइम ऐसा आता है कि उड़ा ले जाती है, खत्म कर देती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें करना है, क्वेश्चन नंबर 7 टर्मिनल